हेलो गाइस, वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक जो हमारे सब्जेक्ट चल रहे हैं वो है फार्माकोग्नोसी। इसके अलावा एपीएचसी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा केमिस्ट्री चल रही है और हम फार्माकोलॉजी भी साथ साथ कवर करते जा रहे हैं। आज हम जो है नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स। यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस जहाँ से कवर होते हैं हम वही सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो कि है टैबलेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टैबलेट का पार्ट 1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि टैबलेट बहुत ज़्यादा जो है ब्रॉड सब्जेक्ट है, बड़ा हो जाता है अपने आप में ही पढ़ने के लिए। तो हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू एंड डिटेल्ड कवर करेंगे। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव्स के वर्क्स, इसकी जो मशीन्स है उसके वर्क्स, उसके पार्ट्स के वर्क्स, जहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड थर्ड पार्ट में जो है हम की पॉइंट्स कवर करेंगे, जो वन वर्ड की पॉइंट्स है, जैसे कि जो है आपको पढ़ने में ईजी रहे, जहाँ से ऐसे वन वर्ड्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका रिविजन भी हो जाए और आपको साथ ही अच्छे से याद भी हो जाए। तो आज हम सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट पार्ट 1 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्लाइड है वो है व्हाट इज टैबलेट। ठीक है, टैबलेट क्या है, डेफिनेशन। जो डिप्लोमा बी फार्मा स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल है, तो अच्छे से समझिएगा एंड पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे जो टैबलेट है उसके बारे में लिखा गया है कि अ टैबलेट इज अ फार्मास्यूटिकल ओरल डोजेस फॉर्म। ठीक है, फार्मास्यूटिकल ओरल सॉलिड डोजेस फॉर्म या सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। ये अंडरलाइन करने वाली लाइन है, क्योंकि ये जो वर्ड है सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है, या ओरल डोजेस फॉर्म, ये आ चुका है पहले भी। ठीक है, कहाँ आया है, गवर्नमेंट एग्जाम का जो पेपर है वहाँ पे ये चीज़ें, ये जो है ऑप्शंस में आए थे। टैबलेट बहुत ही इजी, आप कहोगे कि इजी है इसकी डेफिनेशन, बट यकीन मानिए कई लोग जो अच्छे से टैबलेट बहुत ज़्यादा इजी है, सब लोगों को पता है ऑलरेडी, बट फिर भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, बट ऑप्शंस रहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले। सिमिलर ऑप्शन दे देंगे तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे जो है ऑरल डोजेस फॉर्म है, ठीक है, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है, या आपको कुछ भी दे दे, जैसे कि ओरल मान लो उसने यूनिट डोज फॉर्म कर दिया, या जो भी वो ऑप्शन दे, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कर दिया, या ओनली डोजेस फॉर्म लिखा। ठीक है, तो वहाँ पे काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, क्योंकि सिमिलर ऑप्शन है। तो ये लाइन जो है अंडरलाइन करने वाली है, इसको अच्छे से नोट करना कि ये क्या है, सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म है। ठीक है, और टैबलेट क्या करती है, टैबलेट मे बी डिफाइंड एज द सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट और मेडिकामेंट विथ सुटेबल एक्सीपिएंट। ठीक है, इसमें जो मेडिकामेंट डलते हैं यानी ड्रग डलती है, और ड्रग के साथ जो एक्सीपिएंट डलते हैं, ठीक है, उसका बल्क बढ़ाने के लिए, उसका टेस्ट हाइड करने के लिए, उसमें स्वीटनर्स जो मतलब उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, उसको बाइंड करने के लिए, वो सारी चीज़ें एक्सीपेंट में आ जाएंगी। टैबलेट आर प्रिपेयर्ड आइदर बाय मोल्डिंग और बाय द कंप्रेशन। ठीक है, आप टैबलेट को दो तरीके से बना सकते हो, या तो मोल्ड करके या कंप्रेशन के थ्रू। मोस्टली जो टैबलेट अभी यूज हो रही हैं, ठीक है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, वो कंप्रेशन के थ्रू बनाई गई टैबलेट है। ठीक है, ये लिखा हुआ है नीचे लाइन कि द कंप्रेस टैबलेट इज द मोस्ट पॉपुलर डोजेस फॉर्म इन यूज टुडे। ठीक है ना, आजकल जो यूज हो रही है सबसे ज्यादा कंप्रेशन मेथड की टैबलेट यूज हो रही है। फिर टैबलेट, अब जैसे कि हमारा नाम है, आपका नाम है राजेश, नीता, सुनीता, बबीता, तो ये नाम भी कहीं ना कहीं से जो है रखा गया है। तो वैसे ही टैबलेट का भी नाम है, तो टैबलेट का नाम जो है वो लिया गया था ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड था टैबुलेटर। टैबुलेटर मीन्स होता है स्मॉल सिलेंडर और ग्रेन्यूल या फिर डिस्क शेप सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसा भी शेप हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, ग्रेन्यूल के शेप का हो सकता है, या डिस्क शेप का हो सकता है। यहाँ पे टैबलेट का डायग्राम दिया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे जो है शेप्स दिए हुए हैं, टैबलेट के अलग अलग शेप में टैबलेट प्रोवाइड है। फिर नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं, एडवांटेज ऑफ टैबलेट। अब जो डिप्लोमा के बी फार्मा के स्टूडेंट रहते हैं उनको बेसिकली क्वेश्चन अगर टैबलेट से आता है तो मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन है टैबलेट का वो यही है कि व्हाट इज टैबलेट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टैबलेट के क्या होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होता है, मैन्युफैक्चर जो है, सॉरी मैकेनिज्म नहीं, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, कौन सी मशीन यूज करते हैं, तो यही सब आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स के एडवांटेज अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस पे आ चुके हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, टैबलेट आर यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। टैबलेट इज टेम्पर प्रूफ फॉर्मुलेशन। अब टेम्पर प्रूफ क्या होता है, टेम्पर प्रूफ मतलब होता है कि कोई भी टैबलेट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कई पिक्चर में देखा होगा जहां ड्रग एडिक्ट
वाली पिक्चर बताते हैं, वहाँ पे कैप्सूल्स के अंदर जो माफिया लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कैप्सूल के जो खाली एम्प्टी सेल रहती है उसके अंदर ड्रग भर के जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी को धोखा देके मतलब ड्रग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इस तरीके से करते हैं। बट टैबलेट में ऐसा नहीं कर सकते। टैबलेट को हम खोल नहीं सकते, टैबलेट के अंदर हम कुछ और नहीं भर सकते, क्योंकि ये कोई सेल नहीं है, ये अपने आप में एक यूनिट डोजेस फॉर्म है, इसको कंप्रेस करके बनाया गया है। इसको आप ना ही तोड़ सकते हो, ना इसको खोल सकते हो, इसमें कोई किसी तरीके की मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए इसको बोला गया है कि टेम्पर प्रूफ फॉर्मुलेशन है, ठीक है। इन टैबलेट डोज वेरिएशन इज लेस। ऑब्वियसली बात है, अगर आप पाउडर है, फॉर एग्जाम्पल पाउडर, अब आप मान लो पाउडर आपको 5 mg या 10 mg लेना है, ठीक है। तो हो सकता है कि टैबलेट के जो है टैबलेट का जब वे हो, जब वो पैकेजिंग के टाइम पे उसका वेइंग की जाए, तो कई बार टैबलेट की वेइंग में जो है वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, वहाँ पे। बट सॉरी, पाउडर की जो है पैकेजिंग, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। कई बार जो है ऊपर नीचे हो जाता है उसका जो रहती है mg, उसकी जो डोज रहती है ऊपर नीचे हो जाती है। बट टैबलेट में ऐसा नहीं है, एक फिक्स डोज रहता है, और इसमें जो डोज वेरिएशन के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। फिजिकली एंड केमिकली ये स्टेबल रहती है, ठीक है, ना ही ये मतलब कि ये कोई रखे रखे खराब नहीं होगी। हाँ, मॉइस्चर की प्रेजेंस में खराब हो सकती है, अगर कोई जिसमें ये स्टोर की गई है अगर वो ओपन है, तो फिर वो कंटेनर ओपन है तो फिर भी ये खराब हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर अंदर जाएगा। हो सकता है कोई लाइट की प्रेजेंस की वजह से, अल्ट्रावायलेट जो लाइट रहती है उनकी प्रेजेंस में खराब हो जाए। इसके अलावा इसकी कोई भी अनस्टेबिलिटी की कंडीशन नहीं होती, यानी फिजिकली और केमिकली स्टेबल होती है। इसके अलावा इसकी लॉन्गर एक्सपायरी डेट रहती है। टैबलेट बहुत ज़्यादा जो होती है लेट खराब होती है, बहुत कम इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अब जैसे कि हम बात कर लें सायरप, सायरप की बहुत जल्दी एक्सपायरी डेट आ जाती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। कैप्सूल भी बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, अगर एक बार अनओपन हो गए तो फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस में तुरंत ही मतलब 1-1.5 दिन में ही खराब हो जाता है वो, तो कोई काम का नहीं रहता। एज कम्पेयर टू दैम टैबलेट इज़ बेटर। अब नेक्स्ट इज टैबलेट रिलीज कैन बी कंट्रोल्ड। अब मान लो आपने कोई गलत टैबलेट खा ली, ठीक है। अब गलत टैबलेट खा ली, अब जैसे आपने कई केसेस देखे होंगे पिक्चर में कि कोई पॉइजन ले लेता है, पॉइजन पिल ले लेता है, तो डॉक्टर उसको इजीली जो है बचा लेता है, रिकवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो टैबलेट के रिलीज को हम रोक सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर को वॉमिटिंग करा के आप टैबलेट के जो है टॉक्सिक नेचर है उसको अंदर बॉडी के अंदर स्प्रेड होने से रोक सकते हो, ठीक है। बट अगर आप इसकी जगह आईवी यूज करते हो, जैसे कि आपने इंट्रावेनस कोई भी पैरेंटल फॉर्म लिया और आपने उसकी उससे अगर कोई भी पॉइजन या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस लिया, तो हम उसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है वो चीज़, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसकी रिलीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में दिया जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में दिया जा रहा है, तो बहुत जल्दी बॉडी पे इफेक्ट करता है। जबकि टैबलेट पहले हम ओरली उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, फिर वो अंदर जाके डिसइंटीग्रेट डीएग्रीगेट होगी, उसके बाद उसका जो है मेटाबॉलिज्म होगा। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, और एक टैबलेट को जो है मेटाबोलाइज्ड होने में, मतलब पूरा एक्शन शो करने में बॉडी में कम से कम 4 से 5 और बल्कि 6 घंटे तक कभी कभी लग जाते हैं। तो हम इतने टाइम में आसानी से उसकी रिलीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट ऑफ टैबलेट इज मिनिमम, दैट्स वाई लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन इज इजी। मतलब कि टैबलेट का जो वेट रहता है वो बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो हम एक साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल जो टैबलेट का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये केमिकली और फिजिकली स्टेबल रहती है। इस कारण इसके जो है चांसेस नहीं रहते ब्रेक होने के, ठीक है, बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम इसको इतनी हार्ड बनाती है। इसकी प्रॉपर्टी यही रहती है कि आप टैबलेट को इतना हार्ड बनाओ कि वो रखने में, लेने में या पेशेंट्स को देने में जो भी है, थोड़ा भी अगर उसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में वो थोड़ी भी ब्रेक ना हो, इतनी उसकी हार्डनेस होनी चाहिए, और इतनी वो सॉफ्ट होनी चाहिए, अंदर से उसकी प्रॉपर्टी इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि वो जैसे ही हम बॉडी के अंदर लें और वो जीआईटी के कांटेक्ट में आए तो इजीली क्या हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए बॉडी में, ठीक है। मतलब कि बाहर के लिए उसकी हार्डनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और अंदर बॉडी के अंदर की बात करें तो इतनी ज्यादा अच्छी उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जैसी वो बॉडी में जाए डिसइंटीग्रेशन हो, और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो अपना एक्शन इजीली शो कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बॉडी के अंदर गई अब डिग्रेड ही नहीं हो रही, डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रही है, तो एक्शन कैसे शो करेगी, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज कवर हो गया, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या होते हैं टैबलेट के, यहाँ पे देखो, वायबिलिटी ऑफ अ टैबलेट, सॉरी, बायोबिलिटी ऑफ पुअर वाटर सॉल्युबल ड्रग इज लेस। मतलब कि जो बायोबिलिटी रहती है, अब किसकी बायोबिलिटी 100% होती है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि 100% बायोबिलिटी किसकी होती है, ये बताना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाटर सॉल्युबल ड्रग की बायोबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जो ड्रग हम ओरली लेते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होती हैं, उनकी बायोबिलिटी कम होती है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग भी आती हैं, उनकी बायोबिलिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल ड्रग। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट इसमें है मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग आर प्रिफर्ड इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन। अब मैंने आपको बताया था, मान लो कोई कंटेनर में ड्रग रखी हुई है बाहर,
उसका कंटेनर का जो कैप अगर ओपन है या फिर ड्रग को आपने ओपन एनवायरनमेंट में रख दी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो जो मॉइस्चर है, एयर में जो मॉइस्चर है उसकी प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ इफेक्ट्स दिखने लगे, टैबलेट का कलर चेंज हो जाए या कुछ उसके ऊपर आपको मॉइस्चर की प्रेजेंस दिखने लगे, तो वो मतलब टैबलेट का जो है कह सकते हैं आप कि खराब हो जाता है, जो भी अपीयरेंस रहती है उसकी, जो एक्शंस रहता है। तो यहाँ पे ये जो है मॉइस्चर की प्रेजेंस में टैबलेट के लिए थोड़ा-सा डिसएडवांटेज वाला चीज़ रहती है। तो हम क्या करेंगे, जो भी मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल है, तो हम उसको टैबलेट के फॉर्म में ना कंप्रेस्ड करते हुए हम क्या करें, उसको कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में दें, ठीक है। कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में दें तो क्या रहेगा, वो ड्रग काय में रहेगी, वो ड्रग एम्प्टी सेल के अंदर रहेगी, ठीक है। उसको सेल कवर करके रखेगी तो वो डिग्रेड नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डोज कैन नॉट बी गिवन बाय टैबलेट फॉर्मुलेशन। अब टैबलेट से आप पर्टिकुलर अमाउंट ही दे सकते हो, बट पेरेंट्रल बात करें तो पेरेंट्रल का यही एडवांटेज है कि वहां से आप लार्ज अमाउंट दे सकते हो डोज का, ज्यादा से ज्यादा आप डोज पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। जबकि टैबलेट से ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर डोज रहता है, उतना ही आपको देना पड़ता है। फिर इफ द टैबलेट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ जीआईटी देन टैबलेट फॉर्मुलेशन आर अवॉइडेड। मान लीजिए अगर जीआईटी के कोई पर्टिकुलर पोर्शन से ड्रग को एब्जॉर्ब होना है और वहीं से उसको एक्शन शो करना है, तो हम फिर टैबलेट नहीं बनाएंगे, हमें टारगेटेड ड्रग बनानी पड़ेंगी, क्योंकि टारगेटेड ड्रग ही सुटेबल रहती हैं। कोई भी अगर पर्टिकुलर बॉडी के किसी एक पोर्शन से आपको ड्रग को एब्जॉर्ब कराना है तो वही ड्रग सुटेबल रहती हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, फॉर कलर एंड टेस्ट मास्किंग कोटिंग इज रिक्वायर्ड दैट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ टैबलेट। ऑब्वियसली बात है, जब भी हम किसी चीज़ को कलर करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई टैबलेट है, अब आपने ऊपर से उसमें कलर किया तो उसमें क्या हुआ, कलर का वेट भी बढ़ा, ठीक है। फिर टेस्ट हाइड करने के लिए आपने हो सकता है इससे टैबलेट का वेट भी बढ़ा, और कोटिंग और कलर करने में जो आपने एक्सीपिएंट या एडिटिव्स यूज करे हैं उनका जो है मार्केटिंग कॉस्ट भी इसमें ऐड हो गई। तो यहाँ क्या हुआ, जो है ऑटोमेटिकली टैबलेट की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, टैबलेट आर नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड एजेड पेशेंट बिकॉज दे नॉट इजीली सॉलो द टैबलेट। अब देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, उन लोग को टैबलेट लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसका टेस्ट भी बिटर होता है, ठीक है, और बिटर नहीं होगा तो साइज, उसका जो साइज रहेगा टैबलेट का वो बड़ा होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को टैबलेट जो है उसको पीस के दिया जाता है चम्मच के थ्रू, ताकि वो इजीली उसको जो है बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर लें। उन्हें पूरी टैबलेट नहीं ले पाते हैं, और बड़े भी बहुत कम ही ले पाते हैं, और एजिंग पेशेंट में भी यही प्रॉब्लम आती है कि टैबलेट इजीली सॉलो नहीं कर पाते हैं अंदर, तो उनके लिए ये सुटेबल फॉर्मुलेशन नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए अभी तक हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज टैबलेट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा वालों के लिए, बी फार्मा के लिए, जो भी थ्योरी एग्जाम है, क्योंकि इसलिए मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। और जिन लोगों को ऑलरेडी क्लियर है वो अपना रिवीजन भी समझ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ टैबलेट, टैबलेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। यहाँ पे डोज, इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि ये एक एक्यूरेट, एक करेक्ट डोज प्रोवाइड करे। इट शुड हैव रिप्रोड्यूसिबल रिलीज, इसकी रिप्रोड्यूसिबल, रिप्रोड्यूसिबल यानी पुनः रिलीज, मतलब पुनः जो है उसको बॉडी के अंदर रिलीज होने की इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट शुड बी मैकेनिकली स्टेबल, मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन में ब्रेक ना हो, इसलिए इसकी हार्डनेस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वही है मैकेनिकली स्टेबल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन सी टैबलेट होती है, मतलब टाइप ऑफ टैबलेट कितने टाइप की होती हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप की होती हैं, बट यहाँ पे हमने कुछ चुनिंदा लिखे हैं, जैसे कि सॉल्युबल और डिस्पर्सिबल टैबलेट, आपकी डिस्प्रिन हो गई। नेक्स्ट सबलिंगुअल टैबलेट, फिर आपका एफरवेसेंट टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट इज कंप्रेस्ड टैबलेट, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट जिसको डबल कंप्रेस्ड करके बनाया जाए, हाइपोडर्मिक टैबलेट एंड एंट्रिक कोटेड टैबलेट, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी टैबलेट के फॉर्म्स हो गए हैं। इसके अलावा भी और भी होते हैं जो हमने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इसलिए टीसी कर दिया है। ये इतने तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कई बार ऑप्शंस पे आए हुए हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिटिव्स ऑफ टैबलेट। अब एडिटिव्स ऑफ टैबलेट पढ़ने से पहले ऐसा है कि जो भी वीडियो को स्किप कर रहा है प्लीज़ मत करना, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि टैबलेट बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा ब्रॉड चैप्टर है। अच्छे से समझोगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो वीडियो ही देखते रहोगे 3-4 बार, ठीक है। इसलिए एक बार देखो बट अच्छे से समझो। अब आगे बात करते हैं एडिटिव्स की। एडिटिव्स ऑफ टैबलेट में आते हैं, कौन कौन सा एडिटिव्स यूज करते हैं, जैसे कि डाइल्यूएंट हो गए, फिलर्स हो गए, डाइल्यूएंट और फिलर्स एक ही है। फिर बाइंडर्स हो गए, उसको बाइंड करने के लिए, डिसइंटीग्रेटर्स हो गए, उसको डिसइंटीग्रेट हो ताकि बॉडी के अंदर, ल्यूब्रिकेंट हो गए, ग्लाइडेंट हो गए, एंटी एडहेरेंट हो गए, पॉलिशिंग एजेंट हो गए, कलरिंग एजेंट, स्वीटनर्स, ये सारे होते हैं एडिटिव जो हम टैबलेट में ऐड करते हैं उसके बनाते समय। अब ये सारे ही हम इसके यूज बताएंगे, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो बताएंगे, बट अभी नहीं, अभी हम इसका सिर्फ ओवरव्यू कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने टैबलेट के बारे में ओवरव्यू बताया हुआ है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम बाकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखें, जो चीज़ समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो
कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, चाहते हैं कि हम और ऐसी वीडियो लेके आएँ, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आपके लाइक, सब्सक्राइब से हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।